गंगापुत्र भीष्म ने किए थे ये 4 घोर पाप, इसीलिए मिली बाणों की सैया। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवव्रत भीष्म को महाभारत का खलनायक माना जाना चाहिए। भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे और एक शाप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर कष्ट झेलना था। 8 वसु भाइयों में से एक गु नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने गु से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसीलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष तक अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस गो को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। यही गो बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। शांतनु सत्यवती के रूप और सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्यार करने लगे और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रख दी थी जिसे कि वे पूरी नहीं कर सकते थे। इसके कारण वे दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य करने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरु वंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका अंबा का हरण किया। बाद में अंबा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर से अंबालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। गांधारी और उनके पिता सुंबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसीलिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को दावाग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनि के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने येन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए पूछा श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैटा एक वृक्ष के नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। भीष्म ने आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा था और बेरिया के कांटे उसकी पीठ पर धंस गए। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ पर चुभ जाते और इस प्रकार करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। अपने अगले पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी
भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरु वंश को बचाने के लिए किया था। तो फिर महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।